आज के वीडियो से प्रश्न बीपीएससी में न बने ऐसा कभी देखा ही नहीं गया है। सवाल हर साल ही बीपीएससी में यहाँ से 2 या 3 तो रहते ही हैं, कभी कभी 4-5 भी रहते हैं, क्योंकि इस बार ऑडिटर के एग्ज़ाम में 4-5 भी देखे गए थे। और बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेंस में भी सवाल यहाँ से बनता ही है। जीएस पेपर 2 इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो लोग भी ऑडिटर मेंस की तैयारी कर रहे हैं या 67 बीपीएससी देने का सीडीपीओ या डबल एओ की, तो ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से आपका 3-4 नंबर कहीं नहीं गया। अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी सवाल यहाँ से बनेगा ही। ठीक है, सवाल कहाँ से बनता है सभी लोग लगभग जानते ही हैं। इम्पोर्टेंट जनगणना और ये तो खासकर टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से और जनगणना वाला भी मैं वीडियो करा चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं उसे भी ज़रूर देख लीजिए। आपके पीटी एग्ज़ाम में वहाँ से भी 2-3 सवाल रहता ही है, कभी कभी 4-5 भी रहता है, और यहाँ से रहता ही है। ठीक है, अच्छा लग जाए, समझ आ जाए, फ़ायदा मिल जाए तो लाइक करते हुए चलिएगा। और जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियो हैं, देखिए, फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए दोस्तों। ठीक है, आइए देखें, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, पीटी हो या मेंस। देखें, 5 ईयर प्लानिंग में ये बीपीएससी ऑडिटर मेंस के जीएस पेपर 2 का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आइए देखें कैसे शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत हुई थी और किस लिए किया गया था, और कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पूरी बातों को समझने के लिए और सवाल कहाँ से बनता है ज़्यादा, तो पूरा तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर जानते हैं तो भी आप देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। उसके पहले योजना आयोग चालू किया गया था 1950 में। सब लोगों को पता है, बहुत बार बताया भी गया है, नहीं पता है तो इसे भी ज़रूर से ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। वर्ष 1966 से 69 के दौरान चली वार्षिक योजनाओं को छोड़कर ये पंचवर्षीय योजनाएं लगभग नियमित रूप से चलाई गई थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना को 31 मार्च 2017 से समाप्त करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। सवाल यहाँ से बहुत बार ही बन चुका है। ठीक है, और आगे भी बनता रहेगा, तो इसलिए सारी बातों को नोट करते हुए चलिएगा। पीटी एग्ज़ाम के लिए नीति आयोग कब आया था, तो डेट वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, योजना आयोग कब आया था और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना आखिरी थी, तो पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। हाल ही में, और ये मेंस के लिए है कि मेंस वाले किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग ने देश में विकास को संगठनात्मक ढांचे के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडा लाया। उसकी जगह राष्ट्रीय विकास एजेंडा के माध्यम से दीर्घावधि विकास को साधने का लक्ष्य बनाया है। ठीक है, यह एजेंडा अपने 3 अवयवों 15 वर्षीय दीर्घावधि विजन, 7 वर्षीय मध्यावधि रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन प्लान के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियों को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने पर बल देता है। ठीक है, विदित हो कि 3 वर्षीय एक्शन प्लान, 15 वर्षीय दीर्घावधि विजन और 7 वर्षीय मध्यावधि रणनीति के हिस्से के रूप में कार्य करेगी, और इन 3 वर्षीय एक्शन प्लान के द्वारा ही पूर्व की पंचवर्षीय योजनाओं को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मेंस के लिए भी यहाँ से जो है इंट्रोडक्शन इतना तो लगभग लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आइए देखें सारे पंचवर्षीय योजना के बारे में, उसके उद्देश्य क्या थे और क्या क्या हुआ था, कब लागू हुआ था, क्या क्या। तो यहाँ से अब सवाल पीटी के लिए भी बनना चालू हो गया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? इस योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। टाइम से समझते हुए चलिएगा, 5 साल की ये पंचवर्षीय योजना। तो शुरुआत पहला कब था? 1951 से 1956 तक चली। यह योजना हेरोल्ड डोमर
मॉडल पर आधारित थी। तो ये भी सवाल बनता है, अवधि तो पूछा ही जाता है और ये भी पूछा जाता है यह योजना किस पर आधारित थी। तो इस सारी बातों को समझना होगा आपको। और इसका मुख्य उद्देश्य सबसे ज़्यादा सवाल बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये कृषि विकास पर था, ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि हासिल की थी, ठीक है। तो ये समझते हुए चलिएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच की थी, ठीक है। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था, ठीक है। यह योजना भी सफल रही और इसने 4.1 की वृद्धि दर हासिल की थी, ठीक है। समझ लीजिएगा, यहाँ से पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य था देश के औद्योगिक विकास पर, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये क्या है और ये कब लागू हुई थी। इस योजना की अवधि 1961 से 1966 के बीच की थी। तो यहाँ से सवाल आपको सारे पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम वाइज देखना पड़ेगा, ठीक है। इस योजना को गार्डनिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। और चीन से युद्ध उस समय हुआ था 1962 में, उसके कारण यह योजना फेल हो गई थी। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% रही थी, ठीक है, क्योंकि युद्ध के कारण थोड़ा ये फेल हो गया था। अब यहाँ से मेन जो है योजना अवकाश हुआ था और यहीं से सवाल जो है ज़्यादा बनते हैं। तो ये भी समझ लीजिए, योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। कितने साल का गैप बना था, 3 साल का। ये सवाल ऑडिटर के एग्जाम में भी पीटी में पूछा था, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी, इसलिए योजना अवकाश बनाया गया था। ये सारे कारण समझते हुए चलिएगा, मेंस के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और ये पीटी में तो आपको डेट वाइज ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है, कब आई थी। इस योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी, 1974 तक थी, ठीक है। तो आप इसी तरह से ज़्यादा सवाल आते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लोग नहीं जानेंगे कि योजना अवकाश कितने साल का हुआ था। जो लोग तो लाइन वाइज 5 साल गिनेंगे तो गलत कर ही देंगे, ठीक है। तो आपको समझते हुए चलना है और याद करते हुए, ठीक है। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा। इस योजना के दौरान ही 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो यहाँ से भी सवाल बनता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो चौथी, ठीक है। यह योजना असफल रही थी और 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि दर हासिल कर सकी थी, ठीक है। आइए देखें अब आगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, यह कब लागू हुई थी। इस योजना की अवधि 1974 से 1979 थी, ठीक है, 1979 तक थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई थी, ठीक है। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की थी, ठीक है। तो यहाँ से भी समझते हुए चलिएगा, मेन आपको समय ध्यान रखना है और लक्ष्य और क्या थे उसके उद्देश्य। इस योजना का ड्राफ्ट डीपी घर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि किस योजना को 1 साल पहले ही यानी कि 4 साल में ही ख़त्म कर दिया गया। कई सवाल आप देखे होंगे, बहुत बार बना है, एग्ज़ाम में भी बना है। तो ये थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं, ठीक है।
उसके बाद आया था रोलिंग प्लान। यहाँ से भी सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो रोलिंग प्लान क्या है? जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही ख़त्म कर दिया था, जबकि 79 तक चलना था, 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया। और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया था जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। तो ये रोलिंग प्लान बहुत नाम सुनते हैं। तो ये है रोलिंग प्लान, क्योंकि 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया था जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। ठीक है, गैर कांग्रेसी। तो अब उसके आगे है 6वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना को भी समझ लीजिए। इस योजना की अवधि 1980 से 85 तक थी। तो यहाँ से भी सवाल बनता है, इस योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था। ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय योजना के बारे में है। इसी योजना के समय से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक 1982 की स्थापना हुई थी। बहुत बार बताया गया है और क्वेश्चन भी बना है नाबार्ड की स्थापना, तो आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। इसका मुख्यालय बहुत बार बताया गया, ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये न दिल्ली में है न महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। तो इसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। यह योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल की थी। ठीक है, आइए देखें 7वीं पंचवर्षीय योजना ये कब आई थी। इस योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। ठीक है, इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5.0% था, लेकिन इसने 6.0 वृद्धि दर हासिल की थी, यानी ज़्यादा किया था। उसके बाद है वार्षिक योजनाएं। ये कब आई थी? केंद्र में अस्थिर राजनीति स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990 से 91 और 91 से 92 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। तो सवाल तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। गैप तो आपका लगभग 2 बार हो गया। 1900 पहला 66 से 69 और ये भी हो गया, और 90 से 91 और 91 से 92 2 वार्षिक योजनाएं। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना है, इसको भी ध्यान रखना है। इस योजना की अवधि 1992 से 97 तक थी। ठीक है, इसके पहले 7वीं कब था? 85 से 90 तक, और ये 2 साल का फिर गैप हो गया, और ये 92 से 97 तक थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी मॉडल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यह योजना सफल रही थी और इसके विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन इस योजना ने 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। ठीक है, आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसको भी देख लें। इस योजना की अवधि 1997 से 2002 तक थी। इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था। तो आपको सारी पंचवर्षीय योजनाओं का एक तो डेट याद रखना पड़ेगा और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही और इसने केवल 5.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। ठीक है, अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये कब आई थी। इस योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है, 2002 से 2007 तक थी और दोगुना करने का लक्ष्य था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था और
इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.2% की वृद्धि दर ही हासिल की जा सकी। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना भी देख लें। इस योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी, तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य थीम तेज और अधिक समावेशी विकास थी, तो इसका थीम भी ध्यान रखिएगा। इस योजना में 8.1% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.9% की वृद्धि दर ही हासिल की जा सकी, थोड़ा कम ही रह गया। ठीक है, अब देखें लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना, और इसके बाद निष्कर्ष देखेंगे जो मेंस के लिए भी आप फायदेमंद होगा। इस योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। जब आई फिर मोदी सरकार, उसके बाद से ये बंद हो गया लगभग। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य थीम तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास थी। तो यहाँ से ज़्यादा सवाल बनने की उम्मीद रहता है, तो आपको ये लास्ट वाला ज़्यादा खास से ध्यान रखना पड़ेगा। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 6.8% ही वृद्धि दर हासिल की जा सकी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या क्या थे? गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, और 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना, और वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। और आगे है उसका लक्ष्य क्या था? ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, और हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना। ये सारे उद्देश्य थे 12वीं पंचवर्षीय योजना के। और देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, जो कि जनधन चलाकर जोड़ा गया था। सबको पता होगा, जनधन चला के मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद निष्कर्ष में हम किस तरह से लिखें, लास्ट किस तरह से? भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 से बंद कर दिया है। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर, यह सोवियत रूस के ही नकल पर बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि वो भी थे समतावादी। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया, और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। ठीक है, इसके बाद से लगभग ख़त्म ही हो गई। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भले ही सरकार ने इन योजनाओं को बनाना बंद कर दिया हो, लेकिन भारत के आर्थिक विकास में इन पंचवर्षीय योजनाओं का अतुलनीय योगदान है। इन योजनाओं के माध्यम से ही भारत ने सीखा है कि कम संसाधनों की मदद से कैसे देश को विकास को रास्ते पर लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निष्कर्ष भी बता दिया गया मेंस के लिए भी। और इससे सवाल कहाँ से पूछे, किस तरह से पूछेगा, तो उसके अनुसार आपको मेंस में लिखना है। पीटी वालों के लिए तो पूरा डिटेल बता दिया गया। सवाल उम्मीद है अब कम ही छूटेगा, अब जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उन्हीं से छूटेगा। बाकी तो प्रश्न छूटने की उम्मीद कम ही है, जो लोग अच्छे से देख के रिवीजन कर लेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।